एक ऐसे आयुर्वेदिक औषधि पौधे के बारे में जानकारी शेयर कर रही हूँ दोस्तों, जो हमारे देश के सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। सुंदर पुष्पों वाला, सुंदर फूलों वाला ये जो पौधा होता है, ये धार्मिक और औषधीय दोनों महत्व रखता है। और इन पौधों को, इनकी पत्तियों को, इनके फूलों को देखकर आप समझ गए होंगे कि आज मैं आपको सदाबहार के औषधि गुणों से परिचित कराने वाली हूँ। दोस्तों, इसका ये जो जामुनी रंग का ये जो फूल वाला होता है और सफ़ेद वाला सदाबहार होता है, इसके औषधि महत्व ज़्यादा होते हैं। आजकल इसकी हाइब्रिड किस्में भी आने लगी हैं, वो नहीं लेना है आपको। देसी सदाबहार ये जो फूल है आप देख रहे हैं, शायद आपके यहाँ सफ़ेद रंग के फूल का होगा, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके फूलों का, इसके पत्तियों का जो औषधि महत्व है, एक एक करके सारी जानकारी देने वाली हूँ। चाहे हमारे सौंदर्य की बात करें, चाहे हमारे स्वास्थ्य की बात करें, दोनों के लिए ही सदाबहार बहुत ही उपयोगी है। एक ऐसी रामबाण दवा है दोस्तों, डायबिटीज़ की, मधुमेह की। इसकी 2 ताज़ी ताज़ी कोमल पत्तियों को सुबह उठकर खाली पेट अगर आप चबा चबा कर खा लेते हैं ना, तो मधुमेह की बीमारी जड़ से समाप्त होती है। ताज़ी पत्तियों को आप आसानी से चबा सकते हैं। इसका पौधा घर पर ज़रूर लगाएं। जिन्हें मधुमेह है, डायबिटीज़ की परेशानी है दोस्तों, आप चाहें तो कूट कर, पीस कर इसका रस भी ले सकते हैं 1 चम्मच। नहीं टाइम मिलता सुबह सुबह पत्तियों को धोना, कूटना, पीसना, छानना, कुछ नहीं, 2 पत्तियों को लीजिए और चबा लीजिए। आप देखिए 10 दिन आप लगातार लेकर देखें, आपको बहुत ही राहत मिलेगी। खाली पेट लीजिए। ब्लड शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो लीजिए। हाई बीपी है तब भी आप इसकी 2 पत्तियों को चबा चबा कर खा सकते हैं, या 1 चम्मच इसकी पत्तियों का रस ले सकते हैं। ये जो फूल है ना दोस्तों, इन्हीं फूलों में इसके आप देख रहे हैं ये बीज, इसकी जो फलियां हैं ना, इन्हीं फलियों से मैं हमेशा इसके नए नए पौधे लगाती हूँ। ये देखिए, ये हरे रंग की फली दिख रही है ना आपको, इन फलियों को मिट्टी में लगा दीजिए। वैसे ये सूख जाएंगी ना, तो अभी तो ये हरी हैं, कच्ची अवस्था में है। थोड़ी सूख जाती ना, तो मटर के दाने के जैसे ही, बीजों के जैसे, फलियों के जैसे ही इसकी फलियां खुल जाती हैं और इसमें बीज निकलते हैं। घर पर सदाबहार, बारहमासी, पेरिविंकल, सदा सुहागन के नाम से जाने जाने वाले इस पौधे को घर पर जरूर लगाएं। तो आप इसे बीजों से लगा सकते हैं। आप केवल इसकी एक डंडी को काटिए, एक स्टेम को काटिए और मिट्टी में लगा दीजिए। 10 से 15 दिन में ही सदाबहार का पौधा पनप जाएगा और आप इसके फ़ायदे ले सकते हैं। इसके फूलों को पीसकर इसका रस अगर चेहरे पर लगाएंगे, मान लीजिए बेसन के पैक के साथ, मुल्तानी मिट्टी के पैक के साथ, आप इसके रस को मिलाकर लगाइए। केवल रस को भी लगाइए। चेहरे पर मुहासे, एक्ने, फोड़े, फुंसी का होना बिल्कुल बंद होगा। चेहरे पर निखार आएगा और जो हमारे मुहासे, एक्ने के जो दाग धब्बे हैं, उसे बहुत तेज़ी से हटाता है इसके फूलों का रस। मैंने इसके 10 से 15 फूलों को अच्छी तरह से धो लिया है, कूट लिया है इमाम दस्ते में, और आप इसका पेस्ट भी लगा सकते हैं या इस तरह से निचोड़कर इसका रस चेहरे पर लगाएं। सारे दाग धब्बे दूर होंगे। मुहासों से उत्पन्न होने वाले बैक्टीरिया को खत्म करता है। सदाबहार की पत्तियां, इसके फूल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण पिंपल्स, एक्ने की समस्या को तेज़ी से दूर करते हैं और रंग को निखारता है। मतलब हमारे चेहरे के साथ ही साथ हमारे बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके फूलों का, इसकी पत्तियों के पेस्ट को किसी भी फंगल इन्फेक्शन पर लगा लें। दांत, खाज, खुजली, किसी भी तरह की स्किन डिसीज़ पर लगाएं। जब भी मैं इसके पौधों की कटिंग करती हूँ ना दोस्तों, इसकी पत्तियों को कई बार सुखाकर आप इसका पाउडर भी बना सकते हैं। तो आप क्या करिएगा, इसकी जो डंडियां हैं, जिसका भी मैं पत्ती उखाड़ कर दिखा रही हूँ, इन डंडियों को, इन स्टेम को मिट्टी पर लगा दें। आप देखिएगा पौधा आपका पनप जाएगा। लड़के और लड़कियां दोनों ही इसकी पत्तियों के रस को बालों पर लगाएंगे, बालों का झड़ना बंद होगा। इसकी कम से कम 40-50 पत्तियों को ले छोटे साइज़ की होती हैं। और इसकी जो डंडियां है ना, इसको भी मैं मिट्टी में लगा रही हूँ। देखिएगा 10-15 दिन में ये पूरी पत्तियों और फूल से भर जाएगा। लगाना आसान और आयुर्वेद में महत्व रखने वाला ये जो बारहमासी होता है दोस्तों, आप सोच रहे होंगे मैं इसे बारहमासी क्यों बोल रही हूँ। इसको बारहमासी इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूरे साल भर के 12 महीने ये फ्लावरिंग करता है, हमें फूल देता है।
तो इसकी पत्तियों को कई लोग सुखाकर पाउडर बनाते हैं, जिनके यहाँ ये पौधा नहीं है। वैसे तो आपको एक छोटे से गमले में इस औषधि पौधे को जरूर लगाना चाहिए। नहीं लगा पाते हैं किसी कारणवश, तो इसकी पत्तियों को सुखाकर, जब भी ये पत्तियाँ आपको मिले, धोकर सुखाकर पीस कर इसका पाउडर बनाइए। देखिए, मैंने बहुत पहले पाउडर बनाकर भी रखा है, इसका आपको वीडियो बनाकर दिखाना था। जिन्हें ताज़ी पत्तियां नहीं मिलती हैं, वे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए और साथ ही साथ हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए आधा चम्मच सदाबहार की पत्तियों का चूर्ण गर्म पानी में डालकर सुबह लें, खाली पेट लें, चाय कॉफ़ी पीने से पहले। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से बचाव करता है। कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है। सदाबहार की पत्तियों का सेवन, पत्तियों का रस, केवल 2 पत्ती खाना है। चूर्ण लेंगे तो आधा चम्मच चूर्ण को गर्म पानी के साथ आप लोग ले सकते हैं। ये इतना ज़्यादा फायदेमंद होता है। साथ ही साथ इसे लेने से आपके चेहरे पर निखार आएगा, सफ़ेद बालों की समस्या दूर होगी। बहुत आसानी से ये पौधा जगह जगह लगा रहता है। हो सकता है आपके घर के आसपास भी लगा हो, सड़कों के किनारे, खुले मैदानी इलाके में आसानी से ये लगा मिल जाता है। आजकल तो हम लोग इसे सब लोग घर पर लगाने लगे हैं, क्योंकि कई बीमारियों को दूर करता है दोस्तों। ये इतना ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसकी पत्तियों को पीसकर दांत, खाज, खुजली, फोड़े, फुंसी पर लगा लें। शरीर में कहीं चोट लगी है, कहीं पर घाव हो गया है, तो घाव पर इसकी पत्तियों का रस लगाने से घाव जो होता है वो तेजी से भर जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, इस पत्तियों का रस 1 चम्मच आप लेंगे ना, तो मेमोरी बूस्ट का काम करता है। और साथ ही साथ इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, जिसके कारण सभी लोग इसे घर पर लगाना पसंद करते हैं। आपके क्षेत्र में सदाबहार, बारहमासी, पेरिविंकल या सदा सुहागन को किस नाम से जाना जाता है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम सबको इसके नए नए नाम के बारे में जानकारी हो सके। इसके पत्तों का रस नारियल तेल या सरसों तेल के साथ मिलाकर लगाने से बाल काले होते हैं, हेयर फॉल कंट्रोल में आता है। लंबे समय तक खूबसूरत बने रहेंगे दोस्तों। बालों में घनापन और कालापन आएगा। ये इतना फ़ायदेमंद होता है। साथ ही साथ जिन्हें अस्थमा की परेशानी है दोस्तों, उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसीलिए लोग इसे घर पर लगाना पसंद करते हैं दोस्तों। और बच्चों को भी इसका रस दे सकते हैं या पाउडर दे सकते हैं। बच्चों का मन पढ़ाई में लगेगा, मतलब मेमोरी बूस्ट का काम करता है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होने के कारण दोस्तों, ये हमें गले का इन्फेक्शन से भी हमें बचाता है। बहुत से लोग इसका रस पीना या चबाना पसंद नहीं करते। वे लोग इसकी पत्तियों को पानी में उबालकर, छानकर उस पानी को भी पीते हैं, गरम गरम पीते हैं। बिल्कुल हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं, उन्हें इसे ज़रूर लेना चाहिए। ये इतना ज़्यादा इसकी मेडिसिनल वैल्यू है। तो पूरे समय हरा भरा रहने वाला ये सदाबहार पेरिविंकल जो होता है दोस्तों, इसका बहुत ज़्यादा औषधि महत्व है। तो लगाने में भी इस्तेमाल करें और साथ ही साथ आप इसे खाने में भी इस्तेमाल करें। सभी लोग इसे जानते हैं। विज्ञान भी हैरान है इसके चमत्कारिक गुणों के बारे में जानकर दोस्तों। ये इतना फ़ायदेमंद है। तो मधुमेह की बीमारी को दूर करता है। साथ ही साथ इसकी मतलब सौंदर्य में इसका बहुत प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आप बालों में लगाएं, आप देखेंगे बालों में कालापन और घनापन आने लगेगा। इसके चूर्ण को बनाकर भी आप रख सकते हैं या फ्रेश पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें। शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।